हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टू CID हेडक्वार्टर्स, वुड हाउस रोड, मीरानगर। डियर सर, कल रात यानी 19 तारीख को मैं नेशनल पार्क के जंगल के बाहर शिव मंदिर के पास बैठा था। करीब 11 बजे मैंने एक मोटरसाइकिल पर एक जवान प्रेमी युगल को आते देखा। मैंने देखा वो दोनों जंगल के अंदर चले गए और फिर थोड़ी देर बाद मुझे लड़की की चीख सुनाई पड़ी। लड़का अकेले बाहर आया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चला गया। मैंने थोड़ी देर और इंतजार किया मगर लड़की का कोई पता नहीं चला। उस मोटरसाइकिल का नंबर है MH01E2073। हो सकता है कुछ ना हुआ हो, लेकिन इसे मैंने अपना कर्तव्य समझते हुए पुलिस को बताना जरूरी समझा। सर, ये चिट्ठी आज सुबह ही ऑफिस में आई है। लिखने वाले ने अपना नाम भी नहीं लिखा है। ये कल पोस्ट की गई है सर। जरा फिर से पढ़ो विदिन। यस सर। डियर सर, कल रात यानी 19 तारीख को मैं नेशनल पार्क के शिव मंदिर के पास बैठा था। 11 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का और एक लड़की पार्क में आए। फिर वो जंगल में अंदर की तरफ चले गए और थोड़ी देर बाद मुझे लड़की की चीख सुनाई दी। फिर वो लड़का अकेला वापस आता दिखाई दिया। उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चला गया, लेकिन वो लड़की बाहर नहीं आई। मोटरसाइकिल का नंबर था MH01E2073। कोई हमें झांसा तो नहीं दे रहा है? फिर भी हमें चेक करना चाहिए। पता लगाओ MH01E2073 मोटरसाइकिल किसकी है। MS01E2073, यही है वो बाइक। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर वो चिंकाली वाले हॉलिडे होम रिजॉर्ट का काम शुरू कर दिया सर। वेरी गुड। सर क्लाउड9 रिजॉर्ट के लिए वहाँ की ग्राम पंचायत से मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। सर मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा सर। ये बहुत अच्छा किया, पर इस वक्त तुमने इतना सारा काम अपने सर पे क्यों ले रखा है? क्यों ना लूं सर? इसलिए भाई कि तुम्हारी 15 दिन के बाद शादी है। मैं तो कहता हूं कि बिजनेस वगैरह सब भूल जाओ और शादी की तैयारी करो। पायल से बात हुई तुम्हारी? यस सर, मैं अभी उससे ही बात करके आ रहा हूँ। सर वो कल आ रही है। सर आपको तो सब मालूम ही होगा उसके प्रोग्राम के बारे में। सिर्फ आपकी बेटी है सर, उसकी खबर तो आपको होगी ही सर। वो तो है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। पायल आ जाए, अब तुम दोनों मिलकर शादी की तैयारियां करो। बहुत से काम बाकी पड़े हैं। कार्ड छपवाने हैं, शादी की जगह तय करनी है, मेन्यू फिक्स करना है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है सर, मैं जाता हूँ। ये मोटरसाइकिल आपकी है? हाँ, मगर आप लोग कौन है? CID। आपका नाम अमोल सुची है? हाँ, मगर क्यों? अब हमारे साथ आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ? परसों रात 9 बजे से 12 बजे के बीच आप कहाँ थे? क्यों? देखिए, आपसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। परसों रात 9 से 12 के बीच में आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। सारा टाइम घर पर थे? हाँ, मैं 1 घंटे के लिए 10 बजे के करीब बाहर गया था, फिर वापस आ गया था। कहाँ गए थे आप? बांद्रा। हाँ, मैं 1 घंटे के लिए बांद्रा गया था, फिर वापस आ गया था। आपके साथ कौन था? कोई लड़की? लड़की? हाँ? Oh God! वो मर गई क्या? उसने आत्महत्या कर ली? मेरे ख्याल से आप मेरे साथ चलिए मिस्टर अमोल, चाबी दीजिए। देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी। आप चलिए, चलिए मेरे साथ। देखिए, आराम से। हाँ। अच्छा, अब हमें जरा खुलकर बताओ कि वो लड़की कौन है? तुम उसे कैसे जानते हो?
और तुम्हें कैसे पता कि वो मर गई है? वो जिंदा है? देखो, जो पूछा जाए सिर्फ उसका ही जवाब दो, समझे? देखिए, परसों यानी 19 तारीख की शाम मैं अपना काम खत्म करके अपने घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो अमोल जुत्सी को पूछ रही थी। मैंने कहा, मैं ही अमोल जुत्सी हूं। बस इतना सुनते ही वो लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर? होश में आने के बाद मैंने उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया और बताया कि मैं ही अमोल जुत्सी हूं। ये सुनते ही वो फूट फूट के रोने लगी। अच्छा, फिर? कहने लगी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब वो कहां जाएगी? आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने मुझे बताया कि उसका नाम रजनी है और बड़ौदा की रहने वाली है। वो बड़ौदा से भागकर यहां आई थी। पिछली छुट्टियों में गोवा में अमोल जुत्सी नाम का एक लड़का उसे मिला था। दोनों आपस में प्यार करने लगे और बात काफी आगे बढ़ गई। उस अमोल जुत्सी ने उससे वादा किया कि वो बड़ौदा आकर उसके माँ बाप से मिलेगा, लेकिन वो नहीं आया। उसने बहुत इंतजार किया। उसने काफी खत लिखे उसको, लेकिन एड्रेस गलत होने की वजह से वो सारे खत वापस आ गए। अभी पिछले हफ्ते उसने न्यूज़पेपर में मेरी और पायल की एंगेजमेंट की खबर पढ़ी। पायल, जो मिस्टर सूरज प्रकाश की बेटी है, उसे लगा कि मैं वही अमोल जुत्सी हूं, इसलिए मुझसे मिलने वो यहां पहुंच गई। किसी ने मेरा नाम लेकर उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर क्या हुआ? मुझे लगा कि वो उस लड़के के प्यार में काफी आगे निकल चुकी थी, इसलिए अपने माँ बाप के पास लौटना नहीं चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि बड़ौदा वापस लौट जाओ। शायद उसे मेरी बात समझ में आ गई थी। वो बांद्रा के किसी वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में ठहरी हुई थी, इसलिए मैं उसे वहां तक छोड़ा है। कितने बजे? यही कोई रात के 11 बजे थे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या उसने आत्महत्या कर ली? तुम उस रात उसे नेशनल पार्क लेकर गए थे या नहीं? नेशनल पार्क? मैं उसे नेशनल पार्क क्यों ले जाने लगा? मैं तो उसे कल रात बांद्रा तक छोड़ा है। जी हाँ, रजनी परसों सुबह यहाँ आई थी। उसने मुझे एडवांस पेमेंट भी किया था। कह रही थी कि किसी इंटरव्यू के लिए आई है और दोपहर को उसने कुछ फोन वोन किए और बाहर कहीं निकल गई। तो फिर वो रात को 11 बजे वापस आई ना? 11 बजे? देखिए, मैं तो हॉस्टल का मेन गेट 10 बजे बंद करके सो जाती हूँ। वो तो वॉचमैन को पता होगा। वॉचमैन, वो 3 नंबर वाली लड़की कितने बजे वापस आई? वो तो वापस आई नहीं सर। पक्का? जी जी पक्का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बहुत देर से लौटी हो और आप लोगों ने उसे देखा ही ना हो और वो चाबी लेकर अपने कमरे में चली गई हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वॉचमैन तो देख लेगा ना। क्यों बहादुर? साहब मैं सही बोल रहा हूँ, मैं रात भर यहीं पर था, वो लड़की वापस आई नहीं। तुम सोए तो नहीं थे? नहीं साहब। मुझे नहीं लग रहा था कि वो लड़की वापस आएगी। वैसे उसके पास सामान ज्यादा नहीं था, केवल एक लाल रंग का बैग था। वो उसे अपने साथ ले गई थी। मुझे लगा कि वो अपना इंटरव्यू दे करके शाम की ट्रेन से वापस बड़ौदा चली गई होगी। क्या मैं आपका रजिस्टर देख सकता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स। ये देखिए। रजनी देसाई, बड़ौदा का एड्रेस भी और टेलीफोन नंबर भी। अच्छा ये बताइए कि उस दिन रजनी ने क्या पहना हुआ था? उसने शायद उस दिन गुलाबी शलवार कमीज पहनी हुई थी। अच्छा, बड़ौदा का एसटीडी कोड क्या है? एक मिनट सर। 0265।
हेलो हेलो हेलो, क्या मैं रजनी से बात कर सकता हूँ? जी, रजनी से? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, सीआईडी से। सीआईडी से? जी। देखिए, रजनी घर पर नहीं है। वो पिछले 3 दिन से घर से गायब है। अच्छा, लेकिन आपने फोन क्यों किया? हमें लगता है शायद वो मुंबई में ही है। मुंबई में? जी। हे भगवान, वो मुंबई कैसे पहुंच गई? वो बिना बताए घर से चली गई है। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई। क्या आप इस मामले में हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, हम कल आ जाते हैं। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। ओके प्रद्युमन साहब, जी हाँ, हम कल पहुंच जाते हैं। ओके। क्या हुआ सर? रजनी के घर वाले काफी घबराए हुए हैं। रजनी पिछले 3 दिनों से घर से गायब है। उन्होंने बड़ौदा पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई है। रजनी मुंबई में है सुनकर वे लोग काफी हैरान भी हैं। वो लोग कल आ रहे हैं। चलो दिखाओ, तुमने उसे कहां छोड़ा था? आइए मैं दिखाता हूँ आपको। वो बिल्कुल वो जगह थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसने उस तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उसका हॉस्टल कहीं वहां है, उधर। वो फिर उस गली में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल ये जगह थी जहां मैं बैठा हुआ था। ये इसका मतलब है तुमने उसे अंदर जाते हुए नहीं देखा? वो उस तरफ गई और फिर गायब हो गई। मैंने सोचा मैं अंदर जाकर देखूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या मतलब है। लेकिन मिस्टर अमोल, आपने उसे अंदर तक क्यों नहीं छोड़ा? उसी ने कहा था कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो, मैं अंदर चली जाऊंगी। देखो, हमें पूरा यकीन है कि उस रात वो हॉस्टल में गई नहीं। हो ही नहीं सकता। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने उसे वहां जाते हुए देखा था। और तो और मैं यहाँ 4-5 मिनट तक खड़ा भी था। मुझे डर था कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। मैंने यहाँ खड़े होकर पूरी एक सिगरेट पी थी सर। वो उस गली में गई, फिर वापस नहीं आई और हॉस्टल भी नहीं पहुंची। मिस्टर अमोल, उस लड़की को आखिरी बार जिंदा देखने वाले इंसान आप ही हैं। सर, या तो वो लड़की इसके जाने तक हॉस्टल में गई नहीं, या फिर इसके जाने के बाद वो कहीं और चली गई, या फिर ये झूठ बोल रहा है, वो इसे यहाँ लेकर ही नहीं आया। हो सकता है ये उसे कहीं और ले गया। नेशनल पार्क। सर, उस लेटर लिखने वाले ने उस लड़की की चीख यहीं कहीं सुनी थी। फिर वो बाहर निकला, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और निकल गया। सर, मुझे लगता है उसने उस लड़की को यहीं कहीं मारा है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लड़की ने सांप बाप देख लिया और चीख पड़ी, या फिर उन दोनों में झगड़ा हो गया होगा और लड़का गुस्से में चला गया उस लड़की को यहीं छोड़कर। काफी अंधेरा था, लिखने वाले ने भी गलती की होगी। लेकिन सर, उसने उसका मोटरसाइकिल नंबर देखा था, अमोल की मोटरसाइकिल का। फिर भी हम कल तक रुकते हैं, हो सकता है कोई नई बात निकल आए। हम कल भी आ सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अमोल, सेक्रेटरी का फोन था। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने हमें हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। ओह सर, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। मैं कल ही हॉस्पिटल जाके काम शुरू करवा देता हूँ सर। मैंने तुम्हें इस महीने काम करने को मना किया था ना। वैसे भी अभी दोपहर की फ्लाइट से पायल आ रही है। ठीक है सर, तो मैं उसको रिसीव करने चला जाता हूँ और बाकी बातें हम लोग लंच पे कर लेंगे। ओके सर, मैं फोन करता हूँ आपको। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर वीरेन सीआईडी से बोल रहा हूँ। मुझे अमोल से बात करनी है। ओह श्योर, तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो मिस्टर अमोल, आपको सीआईडी ऑफिस आना पड़ेगा। अभी? जी हाँ, अभी। इस वक्त? नहीं, मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ मिस्टर वीरेन। मिस्टर अमोल, आपकी इंक्वायरी इस केस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मिस्टर वीरेन, मैं सब आपको बता चुका हूँ। इट्स एन ऑनर मिस्टर अमोल। ओके, मैं अभी आता हूँ। सॉरी सर, मैं पायल को लेने नहीं जा पाऊंगा सर। क्या बात है? सर अब क्या बताऊं आपको। कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, पिछले 24 घंटे में 3 बार आप लोग मुझे यहाँ बुला चुके हैं। मेरी फियांसे पायल, मेरी मंगेतर आधे घंटे में आने वाली है।
मुझे उसे एयरपोर्ट लेने जाना है। हमें आपकी मदद चाहिए। वो लड़की लापता है, रजनी लापता है। तो मैं क्या करूं अगर वो कहीं चली गई है तो? एक मिनट, हो सकता है कि आप उसे नेशनल पार्क ले गए हो? नेशनल पार्क? मैं भला उसे नेशनल पार्क क्यों ले जाऊं? आप ले गए थे, आपको किसी ने वहां देखा है उसके साथ में। तो इसका मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं, आपको अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। अभी रजनी के माँ बाप से मिलना चाहते हैं। वो आई क्यों? आप धीरज रखिए। मन तरह तरह की शंकाओं से भर जाता है। मैं टूट गया। मिस्टर देसाई, ये वो लड़का अमोल जुच्छी। कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? बोलो। उसने कुछ कहा था, वो क्या करने वाली है? देखिए, वो आप लोगों का सामना करने से घबरा रही थी। वो तो आत्म नहीं, वो कुछ ऐसा करने को तो नहीं कह रही थी ना। देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया कि उसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे, उसे घर लौट जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम उसे उस रात अकेला क्यों छोड़ा? मिस्टर देसाई, संभालिए अपने आप को। देखिए, आई एम सॉरी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। शायद मुझे चाहिए था कि मैं आप लोगों से उसकी टेलीफोन पे बात करवाऊं, पर मुझे लगा कि अगले दिन वो लौट जाएगी। मैं तो 5-7 मिनट तक उसके हॉस्टल के बाहर भी खड़ा रहा था, तब तक तो वो बाहर नहीं आई थी। और पुलिस वाले कहते हैं कि वो हॉस्टल तक गई नहीं। फिर मेरी बेटी कहाँ गई? मेरी बेटी कहाँ गई? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। छोड़िए। इससे पूछो मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? सॉरी इंस्पेक्टर, मैं खामखा आप पे नाराज हो गया। मुझे यकीन है कि वो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। खैर, एक बात बताइए, क्या ये वही है? हाँ, ये वही लड़की है। पिछले कई दिनों से यहाँ रुक रुक के बारिश हो रही है। जमीन सब तरफ गीली है। पैरों के टायर के निशान मिलना मुश्किल है। सर, यहाँ पर आइए सर। यहाँ से बदबू आ रही है, पता नहीं क्या है सर। वाह, जी सर। चलो देखिए। जमीन पोली है, लगता है किसी ने खोदा है। खोदने के बाद फिर से ढक दिया है। खोदो जरा। यहाँ से तो कुछ भी निकल नहीं रहा, तो फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? सब पास ही में एक झील है। झील के आगे बहुत बड़ा दलदल है। अगर अमोल ने इस लाश के साथ पत्थर बांधकर उस झील में फेंक दी हो तो हमें हफ्तों महीनों लग जाएंगे इसे ढूंढने में। हाँ, फिर हमारे पास सबूत भी तो नहीं कि अमोल यहाँ आया था। चिट्ठी लिखने वाले ने शायद किसी और को देखा। जाओ तुम जाओ, आसपास देखो, जल्दी जल्दी। ओके सर। तुम भी जाओ सर। हाँ दया, यहाँ आइए सब। क्या है ये निशान? देखिए सर। कहाँ है? यस, ये मोटरसाइकिल के टायर का ही निशान है। इसका प्लास्टर कास्ट बना लो और अमोल की मोटरसाइकिल के टायर के साथ मैच करो। अगर ये दोनों निशान मैच होते हैं तो इसका मतलब है शायद रजनी का
खून हो गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.